हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम पढ़ेंगे सिलॉजिज्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलॉजिज्म्स। और सिलॉजिज्म्स को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, लॉजिकल डिडक्शन। ओके, लॉजिकल डिडक्शंस, दैट इज आल्सो सिलॉजिज्म। नाउ व्हाट इज सिलॉजिज्म मीन्स? सिलॉजिज्म मीन्स to deduce something logically, okay, to draw some conclusion logically, okay. We know that generally हम conclusions तो draw कर सकते हैं, but how to draw conclusion logically, that is the most important thing. So logical conclusions means syllogism. So इस chapter में हमें पूरी तरह से यही सीखना है कि how to draw logical conclusions और logical deductions, okay. Moving further, for example मैं आपके सामने दो statement कहता हूँ। लेट अस सपोज ए नाम का एक स्टूडेंट है। ए ने कहा कि लेट्स गो टू मूवी। ए ने एक जनरल क्वेश्चन पूछा, लेट अस सपोज बी से पूछा कि लेट्स गो टू मूवी। तो उस क्वेश्चन को सुन के बी ने आंसर दिया आई हैव ₹5। ओके, बी ने जस्ट कहा आई हैव ₹5। नाउ हाउ विल यू डिड्यूस? आप क्या कहेंगे यहाँ पे? क्या ए और बी मूवी जा सकते हैं या फिर ए और बी मूवी नहीं जा सकते? ओके, ए ने पूछा लेट्स गो टू मूवी और बी ने कहा आई हैव ₹5। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आपके आएगा, यू विल से नहीं, नो, दे कैन नॉट गो टू मूवी, वो मूवी नहीं जा सकते। यही जनरली हम सोचेंगे। ऐसा हमने क्यों सोचा? ऐसा हमने इसलिए सोचा बिकॉज हमें ये पता है, वी नो दिस दैट मूवी का टिकट ₹5 का नहीं आता, मूवी का टिकट ₹5 से महंगा है। ओके, ये हम जानते हैं, तो इसलिए हमने कह दिया कि नहीं, मूवी नहीं जा सकते। बट अगर आप इस स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखेंगे तो क्या यहाँ पर ऐसा कहीं पे लिखा है कि टिकट कितने का है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टिकट? ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टिकट? क्या आप टिकट का कॉस्ट यहाँ देख सकते हैं? कहीं लिखा हुआ है टिकट का कॉस्ट? क्या टिकट का कॉस्ट ₹5 से कम है? क्या टिकट का कॉस्ट ₹5 से ज्यादा है? कैसे पता हमें? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा। इट मीन्स हम यहाँ पर आंसर नहीं निकाल सकते। आइदर अवर आंसर कैन बी yes they can go to movie और no they cannot go to movie. why? because यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ए ने पूछा कि चलो मूवी चलते हैं, बी ने कहा ₹5 ही है, बट हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि टिकट कितने रुपए का है। क्या टिकट ₹5 का है? क्या टिकट ₹5 से ज्यादा है? क्या टिकट ₹5 से सस्ता है? ये हमें नहीं पता। तो एक तरह से अगर जिन लोगों ने भी ये सोचा कि नहीं हम मूवी नहीं जा सकते, क्योंकि आपके माइंड में आपको ये पता है कि टिकट जो है वो ₹5 का नहीं आता, ₹5 से महंगा आता है, इट मीन्स आपने लिया एक अजम्पशन, आपने लिया है एक अजम्पशन। बट अगेन अगर हम सिर्फ स्टेटमेंट्स को देखें तो ये और ये स्टेटमेंट, इनके साथ साथ कुछ और डेटा नहीं दिया। इट मीन्स जो भी अजम्पशन मैं ले रहा हूं वो अजम्पशंस मैं नहीं ले सकता। ओके, सो सिंपली आई वांट टू से कि सिलॉजिज्म का जो मतलब हुआ या लॉजिकल डिडक्शन का मतलब हुआ, लॉजिकल डिडक्शन का मतलब होता है टू ड्रॉ कंक्लूजन ऑन रिटर्न टेक्स्ट। जो चीज लिखी हुई है उसके ऊपर क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है, हम असम्पशन कुछ भी लेके नहीं चल सकते। तो इट मीन्स यहाँ पर मूवी के टिकट का प्राइस आपने माइंड में सोचा कि वो ₹200 तो होगा ही, क्योंकि आप बड़े शहर में रहते हैं तो ₹200 ₹250 नॉर्मल टिकट का चार्ज होता है। बट अगर यहाँ पे मैं वो अजम्पशन लेता हूँ कि मूवी का टिकट महंगा है और ए नहीं दिखाने वाला बी को मूवी, बी बोलता है मेरे पास ₹5, बट ए बोलता है नहीं मैं नहीं दूंगा तेरा टिकट। सो आप यहाँ डिड्यूस नहीं कर सकते कि ये दोनों मूवी जा सकते हैं या नहीं, बिकॉज दोनों आंसर सही है, या जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं। अगर मूवी का टिकट महंगा हुआ तो नहीं जा सकते, अगर सस्ता हुआ तो जा सकते हैं। मे बी पॉसिबल टिकट ₹1 का हो, बट हमें नहीं पता। सो इसलिए हम कहेंगे कि लॉजिकली वी कैन नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन हियर। लॉजिकली आई विल से दैट लॉजिकली नो कंक्लूजन, ओके, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो मैं एक सिंगल कोई कंक्लूजन, फिक्स कंक्लूजन नहीं निकाल सकता कि कैन दे गो टू मूवी और नॉट। ओके, सो दिस इज व्हाट वी मींट एज द लॉजिकल डिडक्शन। इसका मतलब होता है लॉजिकल डिडक्शन। अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मीनिंग है लॉजिकल डिडक्शन का या सिलॉजिज्म का। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास दो एंटिटीज हैं ए एंड बी। ए एंड बी मैं कहता हूं ये दो एंटिटीज हैं। ओके, एंटिटी मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। ओके,
चाहे वो कोई लिविंग एंटिटी हो सकती है, चाहे नॉन लिविंग एंटिटी हो सकती है, बहुत छोटी एंटिटी, बड़ी एंटिटी, कोई सी भी एंटिटी हो सकती है, कोई सा भी मैटर की मैं बात करूं तो एंटिटी मतलब यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाला कोई सा भी मैटर। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं दोनों मैटर्स को ए और बी, जो कि मैंने कहा दो एंटिटीज हैं, इन दोनों ही एंटिटीज को अगर मैं दो अलग अलग सर्कल से रिप्रेजेंट करूं, लेट अस सपोज ए को मैंने एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया, बी को मैंने एक अलग सर्कल से रिप्रेजेंट किया, तो यू विल फाइंड कि यूनिवर्स में जो ये दो एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं, इन दोनों एंटिटीज के बीच में 5 डिफरेंट तरह के रिलेशंस हो सकते हैं। 5 different relations can exist. Okay, 5 different relations can exist. Now, what does it mean by 5 different types of relations that can exist? The first relation can be like this. Okay, this is A, okay, and this is B. Like A and B, they are connected with the 2 different circles, and those circles are overlapping at some point. Okay, कुछ इतना portion इनका overlapping दिखाई देता है। दूसरा relation हो सकता है like this, A and B. So what does it mean? It means कि A जो है ये बड़ा सर्कल है और B पूरी तरह से इसके अंदर है। This is also kind of relationship जो कि दोनों एंटिटीज के बीच में हो सकती है। थर्ड रिलेशन, A पूरा अंदर है और B पूरी तरह से बाहर है, मतलब पूरा पूरा A जो है वो B के अंदर चला गया है। ओके, B पूरा पूरा A जो है वो B के अंदर चला गया है, तो ये एक रिलेशन हो सकता है। और दूसरा कि पूरा पूरा B A के अंदर चला जाए, ये एक रिलेशन हो सकता है। ओके, तो ये 3 तरह के रिलेशन। देन फोर्थ रिलेशन कि ए और बी बिल्कुल ही सेपरेट है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग कॉमन। ओके, नथिंग कॉमन, कि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो हम उसे कहेंगे नथिंग कॉमन, तो ये बिल्कुल ही सेपरेटेड है। ओके, और फिफ्थ टाइप का रिलेशन कि ए और बी पूरी तरह से सेम है, पूरी तरह से एग्जैक्टली सिमिलर है। ओके, एग्जैक्टली सेम, इट मीन्स दोनों में जो भी चीज है सब कुछ एक जैसी, सब कुछ एक जैसा ओवरलैपिंग है। ओके, मतलब दोनों ही ए और बी एंटिटी एक दूसरे को ओवरलैप करती है, मतलब दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, मतलब मैं दोनों में फर्क नहीं ढूंढ सकता, मतलब दोनों को अगर सामने रख दिया जाए तो उनके बीच में मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि ए जो है वो बी है और बी जो है वो ए है, पूरी तरह से दोनों में से कौन क्या है ये हमें नहीं पता। ओके, तो कुछ इस तरह से है, ये काफी घुमाने वाली चीज है कि ए भी बी है और बी जो है वो पूरा ए है, मतलब ए बी है और बी ए है, तो कौन कौन है ये हमें नहीं पता। तो कुछ इस तरह का रिलेशन यहाँ पे आपको दिखेगा। ओके, चलिए जोक्स अपार्ट आगे मूव करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर यूनिवर्स में अगर दो एंटिटीज हैं ए और बी, तो इन एंटिटीज के बीच में 5 डिफरेंट तरह के रिलेशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये 5 रिलेशन हमने क्यों लिखे? ये 5 रिलेशन लिखने का हमारे पास एक सिंपल सा रीजन है कि हम हर एक डायग्राम को देख के, हर एक रिलेशन को देख के ये डिड्यूस करने की कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर डायग्राम से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं, कि अगर मेरे सामने लेट अस सपोज ए और बी के बीच में ऐसा रिलेशन है तो इससे मैं क्या समझ सकता हूं, मैं क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं। तो लेट अस सपोज यहां पर मेरे पास ये 5 रिलेशंस हैं। ये फर्स्ट रिलेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये वही 5 डायग्राम्स हैं जो अभी अभी हमने यहाँ पे बनाए हैं। नाउ इन्हीं 5 डायग्राम्स में ये मेरे पास कुछ 4 स्टेटमेंट्स हैं। अब इन चारों स्टेटमेंट्स के बेसिस पर हमें डिटरमाइन करेंगे कि कौन से स्टेटमेंट को कौन सा डायग्राम लॉजिकली डिड्यूस करता है। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी का क्या मतलब कि सारे ए बी है। ओके, ऑल ए आर बी मतलब ऑल द एज आर बेसिकली बी। ना अब हम डायग्राम्स को देखते हैं और डिड्यूस करते हैं कि कौन सा डायग्राम इस तरह का रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। यू कैन सी दिस फर्स्ट रिलेशन, ये एक बहुत बड़ा ए है, उसके अंदर बी है, तो ऑल ए आर बी मतलब पूरा पूरा जो ए है वो बी के अंदर होना चाहिए या फिर दोनों एक बराबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर तो ये बी है जो कि छोटा है और इधर जो ए है वो बड़ा है, मतलब ए का कुछ ये वाला पोर्शन जो है बाहर का, ये पोर्शन बी नहीं है, बट हमें ऐसा ए चाहिए जो कि पूरी तरह से बी हो। तो फर्स्ट डायग्राम तो नहीं कंसिडर कर सकते। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन। हम देख सकते हैं दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो वी कैन फाइंड कि ए जो है वो पूरी तरह से बी के अंदर समाया हुआ है, पूरी तरह से बी के अंदर है। इट मीन्स यस डेफिनेटली इस स्टेटमेंट के लिए मैं सेकेंड वाला डायग्राम कंक्लूड कर सकता हूं। नाउ इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब ये रहा कि अगर ऑल ए आर बी कहीं पे लिखा हुआ है तो मैं कह सकता हूं कि हाँ इस तरह का रिलेशन दोनों के बीच में पॉसिबल है कि ए अंदर है और बी बाहर है। देन सेकेंड और कुछ रिलेशन, थर्ड स्टेटमेंट को थर्ड
डायग्राम को देखते हैं। थर्ड डायग्राम में क्या ऑल ए आर बी है, क्या सारा ए जो है वो बी के बराबर है? आप देख सकते हैं ए और बी के डायग्राम्स बिल्कुल ओवरलैप करते हैं। यस, डेफिनेटली। इस सेकंड के बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है, सॉरी थर्ड जो डायग्राम है, थर्ड डायग्राम के बेसिस पर भी मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि हाँ, ए और बी बिल्कुल ही सेम है। ए एंड बी आर एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम है, कोई अंतर इनमें नहीं है। ओके, नाउ थर्ड के बाद फोर्थ डायग्राम पे आते हैं। फोर्थ डायग्राम आप देख सकते हैं ये ए है और ये बी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ए और बी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल ही सेपरेटेड है। ओके, इट मीन्स यहाँ पर हम ऑल ए आर बी जैसा कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। देन फिफ्थ स्टेटमेंट पे आते हैं। फिफ्थ में आप देखते हैं कि ये वाला जो ए है ये बी के बराबर है, बट इधर जो ए है ये बी के बराबर नहीं है। ओके, ये बी नहीं है। तो इट मीन्स ऑल ए आर बी स्टेटमेंट अगर मैंने कहीं पढ़ा तो मैं सिर्फ दो कंक्लूजन्स निकाल सकता हूँ, या तो ये सेकेंड वाला या फिर ये थर्ड वाला। ओके, सेकेंड एंड थर्ड, या तो पूरा ए अंदर और बी बाहर, या फिर ए और बी पूरे एक साथ ओवरलैपिंग। ओके, नाउ सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सम ए आर बी। सम ए आर बी का मतलब कि कुछ ए जो है वो बी है। ओके, अब एक सिंपल सा लॉजिक आप मान के चलिए कि सम का मतलब होता है सम प्लस ऑल। ओके, सम का मतलब होता है सम प्लस ऑल, मतलब सम ए आर बी है तो हो सकता है कि पूरे ए भी बी हो, तो सम ए आर बी। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। क्या आपको यहाँ पे दिखता है कि कुछ ए जो है वो बी के बराबर है? यू कैन सी दिस इज बी एंड दिस इज ए। यस, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ जो ए है ये अंदर वाले ये सभी ए बी के बराबर है, तो इसीलिए आई कैन से दैट यस, इन द फर्स्ट डायग्राम आई कैन सी दैट ऑल ए आर बेसिकली बी। ओके, नाउ सेकेंड डायग्राम को देखते हैं। पूरे ए जो है वो बी के अंदर है। नाउ जैसा कि मैंने कहा कि सम का मतलब सम ए आर बी, सम ए आर बी मतलब सम प्लस ऑल होता है। ओके, मतलब लॉजिकली अगर सम ए आर बी तो हो सकता है कि ऑल ए आर बी। ओके, तो जैसा हमने कहा कि इस डायग्राम को हम कंसीडर करेंगे, ये डायग्राम एक कंक्लूजन के तौर पे निकल सकता है सम ए आर बी से। इट मीन्स यहाँ पर कुछ ए ऐसे हैं जो बी के बराबर है। तो यहाँ पर भी सेकेंड डायग्राम में भी आप देखेंगे सारे ए ऐसे हैं जो कि बी के बराबर है। अगर सारे ए बी के बराबर है, कुछ ए निकाले जाए तो वो तो बी के बराबर डेफिनेटली होंगे, तो इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट भी फॉलो करता है। नाउ थर्ड डायग्राम, ऑल ए आर बी, जैसा कि मैंने कहा सम मतलब सम प्लस ऑल होता है, तो ऑल ए आर बी मीन्स ये पूरा डायग्राम में ए और बी सब एक जैसे हैं, मतलब सारे ए बी हैं, तो डेफिनेटली कुछ ए तो बी होंगे ही, तो इसलिए थर्ड डायग्राम भी फॉलो करेगा। नाउ फोर्थ डायग्राम, सम ए आर बी, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी ए का पार्ट बी के ओवरलैपिंग नहीं है, मतलब पूरी तरह से ए और बी कैसे हैं, एग्जैक्टली सेपरेट है, तो इसीलिए ये वाला डायग्राम मैं कंसिडर नहीं कर सकता। देन फिफ्थ डायग्राम पे आते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ ओवरलैपिंग पार्ट है इनके बीच में, तो यहाँ पर मैं कहूंगा यस, दिस फिफ्थ डायग्राम कैन बी कंसिडर्ड बिकॉज फिफ्थ डायग्राम जो है वो ए और बी को कवर करता है। ओके, सम ए आर बी यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है। ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट कहता है सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी मतलब कुछ ए जो है वो बी नहीं है। चलिए देखते हैं कौन से डायग्राम इस तरह की कंडीशन को फॉलो करते हैं। क्या यहाँ पर हम देख सकते हैं ऐसे कुछ ए जो कि बी नहीं हो? यस, हम देख सकते हैं ये जो बाहर वाले ए हैं ये बी नहीं है, तो इट मीन्स अगर सम ए आर बी स्टेटमेंट मेरे सामने लिखा है तो ये पहला वाला डायग्राम मैं बना सकता हूँ। देन सेकेंड वाले पे आते हैं। यहाँ पर तो हम देखते हैं कि सारे ए जो है वो बी के अंदर ही है, तो सम ए आर नॉट बी वाली कंडीशन तो यहाँ फुलफिल नहीं होगी। ओके, तो सेकेंड डायग्राम को तो हम डिस्कार्ड करते हैं। थर्ड डायग्राम को भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं बिकॉज आप देख सकते हैं सारे ए जो है वो पूरी तरह से बी है, इट मीन्स सम ए आर नॉट बी वाली कंडीशन यहाँ पे लागू नहीं होती। देन फोर्थ डायग्राम, अब यहाँ देख सकते हैं कि अब ए और बी बिल्कुल ही सेपरेट है, तो क्या इसे मैं कंसिडर कर सकता हूँ? ना यहाँ पे पॉइंट आता है सम ए आर नॉट बी मतलब जैसा कि मैंने कहा लॉजिकली सम प्लस ऑल। ओके, सम मतलब सम प्लस ऑल, तो डेफिनेटली इस डायग्राम को भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ। और फिफ्थ डायग्राम, डेफिनेटली फिफ्थ को भी कंसिडर कर सकता हूँ बिकॉज सम ए आर नॉट बी। देन सिक्स्थ, देन फोर्थ डायग्राम, सॉरी फोर्थ स्टेटमेंट, ये कहता है नो ए इज बी। नो ए इज बी मतलब कोई भी ए बी ना हो, तो फोर्थ डायग्राम ही ऐसा है जो नो ए इज बी की कंडीशन को ट्रू करता है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि मैं कंक्लूड कर सकता हूँ इन पांचों डायग्राम्स के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अगर ऑल ए आर बी लिखा है तो ये दोनों डायग्राम सोचे जा सकते हैं, सम ए आर बी है तो ये चारों सोच सकते हैं, सम ए आर नॉट भी है तो ये तीन सोच सकते हैं, और नो ए इज भी है तो सिर्फ ये वाला। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 और 3 जो डायग्राम्स है, 1 और 3 डायग्राम, 1 और 3 स्टेटमेंट, हम कहेंगे 1 और 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री।
ओके, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स होंगे.